दोस्तों, ये वेलकम आरकेज़ेड थ्री। आरकेज़ आप पे लगातार एक्टिंग से रिलेटेड खास टिप्स लेकर चल रहा है जो आपके लिए बहुत जरूरी होती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके लिए वो चीजें लेकर आऊं जो आपको हर बार कुछ सीखने को मिले। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है। टॉपिक मेरा है कि 6 टिप्स, एक्टिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स यूट्यूब। मतलब कि कंटेंट जो है यूट्यूब पर मिलेगा और एक्टिंग टिप्स, वो 6 एक्टिंग टिप्स कौन सी है जो एक बिगिनर्स के लिए, जो शुरुआती एक्टर हैं, जो एक्टिंग के पायदान पर अपनी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए कौन कौन सी चीजें हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जब आप एक बिगिनर होते हैं तो आपको बहुत चीजें लर्न करनी होती है, बहुत चीजें सीखनी होती है। और जहां से भी आपको मटेरियल मिल रहा हो, चाहे इंटरनेट से मिल रहा हो, चाहे किसी के एक्सपीरियंस से मिल रहा हो, चाहे आपके अनुभव से मिल रहा हो, जहां से भी आपको मिल रहा है मटेरियल, वो आप एक्सेप्ट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए अपने जहन के अंदर और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। जितना आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा, जितना आप लोगों से ऑब्जर्व करेंगे, जितना आप सीखेंगे, खुद से खुद सीखेंगे, उतना ही आपको एक्टिंग के बारे में, बारीकियों के बारे में पता चलता चला जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने 6 पॉइंट लिए हैं वो बहुत ही सिंपल हैं और उसकी जरूरत आपको शुरुआती तौर पर तो पड़ेगी। बीच बीच में जब भी आप किसी फिल्म के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होंगे या अपने किसी नाटक के लिए तैयारी कर रहे होंगे या कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे या फिर जिस तरह की भी आप एक एक्टर होने के नाते आप अपनी तैयारी करते हैं, वो जो कर रहे होंगे उसके लिए ये 6 पॉइंट बहुत जरूरी होंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या जरूरी है? सबसे पहली बात यह है कि टेक क्लास। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारी एक्टिंग को निखारने के लिए, पॉलिश करने के लिए। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम फिल्म लाइन में आते हैं तो ये हमारा शौक होता है, पैशन होता है, हमारा जज्बा होता है कि हम एक्टिंग करें। जब एक्टिंग की फील्ड में उतरते हैं तो तब पता लगता है कि एक्टिंग क्लासेस लेना जरूरी है, थिएटर जो वर्कशॉप होती हैं वो लेना जरूरी है। चाहे छोटे टाइम के लिए, चाहे 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए आप कोर्स कीजिए, लेकिन आप एक्टिंग स्किल्स को सीखेंगे, एक्टिंग क्लास लेंगे तो आप वहां पॉलिश होंगे। आपकी बहुत सी चीजों को वहां पर बताया जाएगा, क्या क्या आप में कमियां हैं, जिन कमियों को आपको फाइंड करना है और उन्हें पूरा करके आगे बढ़ना है। ठीक है। दूसरा है नो व्हाट योर कैरेक्टर। जब दोस्तों आप एक्टिंग क्लास ले रहे होंगे तो इसी दौरान एक शुरुआती अभिनेता के लिए, जो बिगिनर अभिनेता है या अभिनेत्री है, जो भी एक्ट्रेस हैं, उनके लिए क्या होता है कि नो व्हाट योर कैरेक्टर। जो भी आपको आप अपने कैरेक्टर को पहचानिए। नो व्हाट योर कैरेक्टर, आपका चरित्र क्या है। ये सिर्फ 2 पहलुओं पे होता है। एक तो खुद का चरित्र, खुद का आप कैसे हैं, आप खुद के एनालाइज कीजिए अपने आप को, मैं कैसा हूं और मैं किस तरह के रोल कर सकता हूँ, किस तरह के सीन कर सकता हूँ, किस तरह के कैरेक्टर्स। जैसे क्या होता है कि मैं अगर किसी एक्टर का फैन हूँ तो मैं उसकी तरह एक्टिंग कर लेता हूँ, उसकी तरह डायलॉग बोल लेता हूँ, उसकी तरह स्पीच कर लेता हूँ, उसकी तरह फेशियल एक्सप्रेशन कर देता हूँ, उसकी तरह पूरी तरह से कॉपी कर लेता हूँ एक तरह से, है ना। तो ये चीजें आपको 2 लेवल पर समझनी होगी। खुद समझनी होगी, एक आपको कैरेक्टर को लेकर समझनी होगी। ठीक है। ये शुरुआती अभिनेता के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर आप एक्टिंग क्लास ले रहे हैं तो वहां पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपका एक अलग कैरेक्टर होगा। जब आप एक्टिंग क्लास से बाहर होंगे तब आपका एक अलग कैरेक्टर होगा, है ना। तो नो व्हाट योर कैरेक्टर। ठीक है। अच्छा, इसमें आती है रीड द एंटायर स्क्रिप्ट। आपको जो भी, चाहे आप थिएटर करते हो, चाहे आप कोई शॉर्ट फिल्म कर रहे हो या अपने दोस्तों के साथ कोई फिल्म बना रहे हो, शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, या फिर आपको किसी ऑडिशन के दौरान आपको स्क्रिप्ट मिलती है, तो जो भी स्क्रिप्ट आपको मिलती है उसको, पूरी स्क्रिप्ट को पढ़िए आप। उससे आपको पता चलेगा कि क्या बेस है, इसमें क्या कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी क्या कहना चाहती है, इसका छोटा सा सिनॉप्सिस क्या कहता है, आपको उसमें क्या करना है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, किस तरह का बदलाव कर सकता हूँ। बस स्क्रिप्ट में नहीं, उन चीजों को लेकर जो एटमॉस्फेयर है उस स्क्रिप्ट का, एंटायर स्क्रिप्ट का। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उससे आपको कुछ चीज पता लगेगी, सिर्फ आपका कैरेक्टर पता लगेगा। लेकिन आप जब एंटायर स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उसमें आपको उसकी जो स्टोरी है, उसकी क्या बैकग्राउंड क्या है उसका, इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं, कौन कौन सा कैरेक्टर क्या क्या है, मतलब क्या क्या बोलता है, किसका कौन रिश्तेदार है, किसकी क्या एज है, तो ये चीजें आपको फाइंड होती हैं। और जब ये फाइंड होती है तब आपको एंटायर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग समझ में आता है कि मेरा रोल क्या है,
मैं कौन हूँ। एक लाइन पढ़ के आप सिर्फ पता लगाएंगे एक लड़का है जो इतनी उम्र का है, जो ये बोलता है और वो किससे क्या गया। लेकिन एंटायर स्क्रिप्ट समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपका कैरेक्टर उस स्क्रिप्ट के अंदर, उस ड्रामे के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है और कहां पर आप स्टैब्लिश है। उसके बाद 30 नंबर होता है फाइन ट्यून योर इंस्ट्रूमेंट। मतलब एक ट्यून होती है ना, सिंपल से लैंग्वेज में कहूं, जब आप अपनी चीजों को फाइंड करते हैं तो उसमें से एक ऐसी चीज निकलकर बाहर आती है जो स्पार्क होती है। तो आपको उन चीजों को समझना पड़ेगा। तो अपने एक ट्यून को देखिए, मैं किस ट्यून पे चलता हूँ, किस ट्यून के अकॉर्डिंग चलता हूँ, काम करता हूँ, तो वो आपको समझ में आएगा। मतलब आपका बेस्ट अच्छा ट्यून कौन सा है, आपकी ट्यून फाइंड कीजिए कि आपका सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्या है, ट्यून क्या है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। 5वां पॉइंट यही है कि डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। भाई क्या चीज है आपको जो हैप्पी करती है। ये जरूरी है कि जब आप एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग करते करते आप सोचेंगे खुद को कि मैं कितना सेटिस्फाइड हूं, अपनी चीजों कितना संतुष्ट हूं, मैं किस तरह से अपने आप को फाइंड कर पाता हूं। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तब आपको लगेगा कि अगर जैसे कि अगर मैंने किसी फिल्म के अंदर रोल दिया या किसी एक्टिंग क्लास चलती है और एक्टिंग क्लास के अंदर मेरे को सीन दे दिया, मैं उससे कितना हैप्पी हूँ, कितना खुश हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा। उसको किस तरह से निभा रहा हूँ ये आपको समझना पड़ेगा। टोटली डिपेंड ऑन योरसेल्फ, है ना। तभी कहते हैं कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप खुद अपने आप के एक नए संस्करण है। संस्करण मतलब समझते हैं दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में ये है कि अगर कोई बुक आती है नहीं या कोई नया टीवी सीरियल आता है तो उसका जो वर्जन आता है, नया संस्करण जो आता है, उसका बेस्ट वर्जन ना। तो इसी तरह से आप खुद भी अपने आप को देखिए कि आप जो हैं, लेकिन आप अपने अंदर से क्या ऐसा नया निकाल कर ला सकते हैं जो लोगों को पसंद आए, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो दोस्तों ये ऐसे 6 पॉइंट हैं जिन्हें आपको एक शुरुआती अभिनेता या अभिनेत्री के तौर पर समझना पड़ेगा। और अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप एक्टिंग की थोड़ी सी बारीकी को समझ लेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब मैं हमेशा लास्ट में रहता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो से संतुष्ट हैं, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।